दुनिया में कितनी है नफ़रतें, फिर भी दिलों में है चाहते। पर मर भी जाएं प्यार वाले, मिट भी जाएं यार वाले, जिंदा रहती हैं ये उनकी मोहब्बतें। ये कहानी है एक ऐसी मोहब्बत की दास्तां के दिलों की, जिनके दिलों में सिर्फ एक दूसरे का नाम धड़कता है। कहानी है शिवाय और गौरी की, जिनका नाम ही एक दूसरे के बिना अधूरा है। एक दूजे से दूर रहकर भी इनके दिलों में एक दूजे की मोहब्बत आज भी जिंदा है। जहाँ कदम कदम पर इनकी मुलाकात के बीच में दूरियों के जाल बिछे हुए हैं, अपनों की साजिशें बुनी हुई हैं। इनका मिलना भी इतना आसान नहीं, ये खुद भी जानते हैं, पर तड़प तो मिलन के दिल में हमेशा से जिंदा है। एक बड़े से सुंदर कमरे में बेड पर एक प्यारा सा बच्चा सो रहा था। उसका चेहरा ऐसा कि कोई देखे तो बस देखते ही लगे। नींद में उसके इतने प्यारे चेहरों को मासूमियत ने घेरा हुआ था। खिड़की से आती चांद की रोशनी उसके चेहरे को और अनोखा बना रही थी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा बिल्कुल किसी डायमंड की तरह चमक रहा था। तभी उस कमरे में एक लेडी आती है। उसने ब्लैक बॉर्डर में वाइट कलर की साड़ी और स्लीवलेस ब्लैक ब्लाउज पहन रखा था। वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ये और कोई नहीं, गौरी थी। गौरी एक नज़र घड़ी में देख उस बच्चे को देखती है और कुछ मिनट बाद उस बच्चे के माथे पर लाइट किस करते हुए बोली, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सारांश। वो बच्चा अपनी आंखें खोल उसे देखता है। गौरी बस उसकी आंखों को ही देखने लगती है। उसकी आंखें तो उसके चेहरे से भी खूबसूरत थी। सारांश अपनी ग्रे कलर की कंजी आंखों से उसे देखता है। उठकर उसे हक करते हुए बोला, थैंक यू सो मच मम्मा। गौरी मुस्कुराकर उसे अपने सीने से लगा लेती है। गौरी उसे देखकर, केक कट करे? सारांश हाँ में सर हिलाकर बेड पर बैठ जाता है और वहीं गौरी केक के बॉक्स को खोलने लगती है। तभी सारांश उसके लुक को देख, मम्मा एक बात पूछूं? गौरी केक प्लेट में रखकर, हाँ पूछो। सारांश कुछ सोचकर अपनी एक आईब्रो रब करने लगा। वहीं उसके ऐसे करने पर गौरी उसे देखने लगती है, क्योंकि उसकी यह आदत थी तो उसे उसके पापा की यादों से जोड़कर रखती थी। और वो जब भी ऐसे करता था तो बिल्कुल अपने पापा की तरह लगता था, और था भी बिल्कुल वैसा, और खासकर उसकी आंखें। सारांश मम्मा, आप मेरे हर बर्थडे पर हमेशा ये ब्लैक एंड वाइट कलर में से ही कुछ ना कुछ पहनते हो, क्यों? गौरी क्योंकि इन्हीं टू कलर से ही तो आपका फेवरेट कलर बनता है। सारांश अपनी आईब्रो रब कर, यस मम्मा, ग्रे एंड वाइट आपका फेवरेट भी है। गौरी हाँ। सारांश लेकिन ब्लैक? ये सुन गौरी खामोश हो जाती है। सारांश बोलो ना मम्मा। गौरी उसे देखकर मुस्कुराकर, क्योंकि ब्लैक आपके पापा का फेवरेट है ना, इसलिए। ये सुन सारांश का मूड खराब हो जाता है, बट वो अपनी मम्मा को ये फील नहीं होने देता है। बट गौरी समझ जाती है। वो बात चेंज कर बोली, अच्छा चलो केक कट करो, वरना अगर कैंडल्स मेल्ट हो गई ना तो सारा केक खराब हो जाएगा। इतना बोल वो सारांश के हाथ में नाइफ देती है और उसे कैंडल ब्लो कर विश मांगने को बोलती है। सारांश वैसा ही करता है और आंखें बंद कर मन में विश मांगता है। पार्टनर, आप जानते हो ना कि मेरी बस 2 ही विश रहती है। फर्स्ट कि मेरी मम्मा हमेशा मेरे साथ रहे, एंड सेकंड कि जो भी मेरे पापा हैं वो मुझे मिल जाएं, जिनकी वजह से मेरी मम्मा रोती है। आई हेट हिम, वो तो मुझे नहीं बताती, लेकिन यू नो ना पार्टनर, सो प्लीज़ यू विल बी मीट। इतना कहकर वो केक कट करता है और अपनी मम्मा को खिलाता है। वहीं गौरी उसे खिलाकर उसे हक करती है। अगले पल वो केक उठाकर साइड में रखती है और सारांश को लिटाकर, सारांश चलिए अब आप सोइए, आपको और हमें कल जल्दी उठना है।
क्योंकि हम आपको लेकर मंदिर जाने वाले हैं, तो सो जाइए। सारांश, हाँ, गुड नाइट मम्मा। इतना बोल वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं गौरी उसके पास लेटकर उसे थपकी देने लगती है। एक बड़े से घर के बड़े से कमरे में काफ़ी अंधेरा था। सिर्फ चांद की रोशनी उस कमरे में बिखरी थी, जिससे कुछ तस्वीरें उस कमरे में नज़र आ रही थीं, जो काफ़ी सारी थीं। और किसी लड़की की पूरे कमरे पर दीवारों पर फोटो लगी हुई थी। सामने की दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर में एक कपल की फ़ोटो थी। उसी तस्वीर के ठीक नीचे बेड पर एक शख्स सो रहा था कि तभी डोर नॉक की आवाज़ उस कमरे में गूंजती है। वो शख्स आंखें मसलते हुए उठता है और धीरे से बेड पर से उतर कर जाकर दरवाज़ा खोलता है, जहाँ सामने एक लड़की थी। और उसे देख उस शख्स का मूड खराब हो जाता है। वहीं वो लड़की खुशी से हैप्पी बर्थडे क्रिस्ट, ये सुन तो उस आदमी को और गुस्सा आता है, पर वो खुद को कंट्रोल कर अपनी आईब्रो रब करते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, मुझे ये पसंद नहीं, और कितनी बार कहा है कि मुझे ये विश मत किया करो, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। वो लड़की को उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा कि तभी उसकी नज़र उसके कमरे में लगी तस्वीरों पर गई, जिन्हें वो हमेशा की तरह देखने की कोशिश करती है, पर कुछ दिखता नहीं। वहीं वो आदमी उसे ऐसे देख जोर से, स्टूपिड एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। वो लड़की, ओ फो क्रिस्ट, तुम भी ना बात बात पर गुस्सा हो जाते हो। आई एम सॉरी, मैं जा रही हूँ। इतना बोल वो जाने लगी। तभी वो आदमी स्ट्रिक्टली, और हाँ, ये मेरा नाम नहीं है, सो डोंट कॉल मी दिस नेम। वो लड़की, आई नो क्रिस्ट कि तुम्हारा नाम नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारी आंखें हैं ही हैं क्रिस्टल की तरह कंजी कंजी। एंड जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, तो तुम्हारी आंखों को देखकर ही तुम पे फिदा हो गई थी, और इसलिए ही तो मैंने तुम्हारा नाम क्री। उसकी बात के बीच में वो आदमी गुस्से से, जस्ट शट अप एंड गेट आउट। वो लड़की, ओके ओके बाबा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जा रही हूँ, लेकिन अभी जा रही हूँ, पर एक ना एक दिन तो मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में आना ही होगा। फिर उसका गाल थपथपाकर, वेल हैप्पी बर्थडे वंस अगेन एंड गुड नाइट। इतना बोल वो मुस्कुराकर उसके कमरे में एक नज़र मारकर चली गई। वहीं उस आदमी की आंखों में बेहद गुस्सा उतर आया, जिससे उसकी कंजी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो झटके से दरवाज़ा बंद कर गुस्से से पलटकर अंदर आता है, पर सामने लगी तस्वीर को देख उसका गुस्सा शांत हो जाता है। वो नम आंखों से उस तस्वीर के पास आकर उसे देखने लगता है। इस वक्त उसकी आंखों में बेहद दर्द था। वो उस तस्वीर पर हाथ फेर बोला, आई एम सॉरी गौरी, लेकिन हम क्या करें? नहीं अच्छा लगता है हमें आपके बिना। नहीं अच्छा लगता है कोई भी पल, कोई भी लम्हा, कोई भी दिन। और ये दिन, नफ़रत है हमें इस दिन से। आज से ठीक 5 साल पहले इसी दिन ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया था। हमारी जान, जो हमारे लिए सबसे बढ़कर थी, आपको हमसे छीन लिया था। और जब कोई भी इस दिन के लिए हमसे बात या हमें विश करता है ना, तो नफ़रत होती है हमें खुद से। बहुत प्यार करते हैं हम आपको, बहुत। भले ही आप हमारे साथ ना हो, लेकिन आपका हर एहसास हमारे दिल में मौजूद है। दुनिया की नज़र में भले ही आप ना हो, लेकिन हमारे दिल में आप हमेशा ज़िंदा हैं। और जब तक हम जिंदा हैं, तब तक आपकी यादें, आपका एहसास, आपकी मौजूदगी जिंदा है। भले ही हम अकेले हों, लेकिन इस अकेलेपन में सिर्फ आप हमारे पास रहती हैं, और इसलिए ही शायद हम जिंदा हैं, क्योंकि हमारे दिल में जिंदा रहती हैं आपकी मोहब्बतें। उस तस्वीर को देखते हुए वो ये सब बोल अपने बेड साइड ड्रॉर में से एक बॉटल निकालकर अपने मुंह से लगा लेता है,
और उसे पूरी खाली कर कर एक झटके से बेड पर गिर जाता है। आखिर पिछले 5 साल से यही तो करता आया था वो, और आज के दिन ये करना उसकी आदत हो चुकी थी। वो उस तस्वीर को देखते हुए दर्द भरी स्माइल से, बहुत मोहब्बत करते हैं हम आपसे गौरी, और हमेशा करेंगे। आप ना भी हो ना, तब भी सिर्फ आपके रहेंगे। जब तक हम हैं तब तक आप और आपकी मोहब्बत हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। ये सिवाय मरते दम तक सिर्फ आपका रहेगा। इतना बोल वो उस तस्वीर को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। सारांश को सुलाकर गौरी उसे देखती है जो सो गया था। वो धीरे से उसके हाथ के नीचे से अपना हाथ निकालकर उठती है और बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है और कुछ पल आसमान में चांद को देखने लगती है। अगले पल वो अपने गले में एक लॉकेट के पेंडेंट को हाथ में लेती है जो मंगलसूत्र था, पर दूर से देखने में पेंडेंट ही लग रहा था। गौरी उस पेंडेंट को खोलती है जिसमें छोटे छोटे 3 फ्रेम थे और उनमें तस्वीरें थी। गौरी उनमें से एक तस्वीर को देख इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों के आंसू गाल पर आ जाते हैं। वो उस फ्रेम पर हाथ फेर बोली, विश यू या वेरी हैप्पी बर्थडे शिवाय। इन 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा है जिसमें हमें आपकी याद ना आई हो, लेकिन इस दिन के पूरे वक्त में सिर्फ हम आपको महसूस करते हैं। आपको तो ये दिन पसंद ही नहीं होगा, हम जानते हैं, लेकिन आज के इस दिन में हमारे आज स्टार का भी बर्थडे होता है। कितना अलग कॉन्सिडेंट है ना। जो भी है बहुत अलग है। हमारे सारांश का भी बर्थडे उसके पापा के बर्थडे की डेट पर आता है। इस दिन का ऐसा कोई भी लम्हा नहीं होता सिवाय जिसमें हमने आपको याद ना किया हो। आप भले ही हमारे साथ ना हो, लेकिन हम हमेशा आपके पास हैं। दुनिया की नज़र में हम ना हों, लेकिन आपके लिए हम हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि हमारी मोहब्बत आप में और आपकी मोहब्बत हम में जिंदा है, और ये मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। सारांश जो काफ़ी देर से ब्लैंकेट के अंदर से उसे देख रहा था, उसके चेहरे पर नाराज़गी और गुस्सा साफ दिख रहा था, क्योंकि हर रोज़ रात को वो अपनी मम्मा को ऐसे रोते देखता था, और उसके बर्थडे के दिन तो हमेशा, क्योंकि उसकी समझ में ये सब उसके पापा की वजह से था, और अपने बर्थडे के दिन अपनी मम्मा को और ज़्यादा रोते देखने से कहीं ना कहीं उसे भी अपना बर्थडे पसंद नहीं था। लेकिन अपनी मम्मा की वजह से उसके लिए सब एक्सेप्टेड था। वो गौरी को अपनी ओर आता देख सारांश अपनी आंखें बंद कर लेता है, और गौरी अपने आंसू पोंछ सारांश के माथे पर किस कर उसके पास लेट जाती है और उसे अपने सीने से लगाकर सो जाती है। आइए जानते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार हमारी मोहब्बत की दास्तां के परिंदों के बारे में। शिवाय सिंह ओबेरॉय, जैसा इनका नाम बिल्कुल वैसे ये खुद है। ये रहते बिल्कुल शांत हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ छुपा है। इनका गुस्सा इतना खतरनाक कि इनके नाम से ही लोग घबरा जाते हैं, और सामने आने पर तो रूह ही कांप से उठे। सुबह से एकदम गुस्सैल और खतरनाक, और बीते पिछले 5 साल में और ज़्यादा। इस वक्त इन्हें अपने सरनेम से नफरत है। इनके चर्चे अक्सर सोशल मीडिया पर होते रहते हैं। दिखने में बात करें तो एकदम हैंडसम, कोई इनके फेस से इनकी एज का पता ही नहीं लगा सकता। और इनमें सबसे खास इनकी ग्रे कलर की क्रिस्टल जैसी आँखें, जो इन्हें और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। और इसी में बेहद दर्द छिपा है, जिनसे ये सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वहीं इनके पास नहीं है। और यही इनके दर्द की वजह है। उम्र 30 साल। गौरी सिंह ओबेरॉय, गौरी चौहान,
ये भी बिल्कुल अपने नाम की तरह है। ये अपने ऊपर डिपेंडेंट है एंड सेल्फ डिपेंडेंट भी। ये हर सिचुएशन को संभालना अच्छे से जानती हैं। ये बहुत समझदार है और हर काम कैसे करना है अच्छे से जानती हैं। बात करें तो गुस्से में भी ये कम नहीं है। गुस्सा इनके अंदर भी पूरी तरह भरा है और साथ में दर्द भी। दिखने में बातें करे तो ये है खूबसूरत कि कोई देखे तो देखता ही रह जाए। इनकी भी एज बताना आसान नहीं और कोई कह भी नहीं सकता है कि ये एक बच्चे की माँ है। इनकी जान इनकी आइज स्टार में बसती है, जिसे ये बहुत प्यार करती हैं, जिसके लिए जीती हैं। ये सिर्फ अपने बच्चे के लिए मुस्कुराती है, वरना जो दर्द इनमें बसा है उसकी वजह से तो शायद जिंदा ही ना होती और एक तरह से दुनिया की नज़र में है ही है नहीं। उम्र 29 साल। तो क्या मोड़ लेगी गौरी और शिवाय की मोहब्बत? क्या मिलेंगे ये एक रास्ते पर? उसके लिए आप आ जाइए इनकी मोहब्बत के सफ़र पर, जिसमें आप सबको भी चलना ही होगा, जिसमें साथ ना हो पास ना हो। ये प्यार ही ऐसा है जिसमें तन्हाई का फासला होने पर भी जिंदा मोहब्बतें हो। तो आ जाइए और सुनिए मेरी ये नई पेशकश, मोहब्बत से रूबरू दास्तां की कहानी, जिंदा रहती हैं मोहब्बतें। राजस्थान, सुबह 7 बजे, ओबेरॉय हाउस। राजस्थान के शाही महलों में से एक खूबसूरत आशियाना, जिसे कोई एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। आसपास की चलने वाली हवाएं, खुशनुमा नजराने उस महल में लालिमा से बिखेर रहे थे। पर छाई सिर्फ यहाँ खामोशी रहती है, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही माहौल था। महल को काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया हुआ था, क्योंकि आज घर की रौनक जो हर साल की तरह इस साल भी आ रहा था। भले ही साल में एक बार ही सही, लेकिन ओबेरॉय हाउस में आज के दिन एक अलग ही वातावरण रहता था। आज घर के बड़े बेटे का जन्मदिन जो था, जो ना जाने किसी ऐसी वजह के कारण बहुत दूर जा चुका था, पर आज वो आ रहा था। महल में चारों तरफ चहल पहल थी, कामकाज चल रहे थे, सारे नौकर चाकर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तभी सीढ़ियों पर से हल्की पीली बनारसी साड़ी पहने एक औरत नीचे आती है। वो हॉल में आकर एक और देखती है, जहाँ दीवार पर एक लड़की की तस्वीर लगी थी और उस पर माला भी थी। उस तस्वीर को देख उनकी आंखें भर आती हैं और वो खुद से कहती है, 5 साल हो गए गौरी, लेकिन इन 5 सालों में एक भी पल ऐसा नहीं गया जिसमें हम में से किसी ने भी तुम्हें याद ना किया हो। और ख़ासकर शिवाय, तुम तो उसे जानती ही हो। खैर, आज हम नहीं रोएंगे, क्योंकि ये दिन तुम्हारे लिए सबसे खास था ना। और इसी दिन पर हम सब तुम्हारी सबसे प्यारी मुस्कुराहट को देखते थे, तो आज तुम्हें ही याद कर इस दिन को गुजारेंगे। शिवाय भले ही इसे ना चाहे, लेकिन वो भी जानता है कि ये दिन तुम्हारे लिए कितना खास था, और वो ना चाह कर भी इस दिन को मनाता है सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर नम आंखों से बोली, तुम्हें सिवाय क्या हम में से कोई भी नहीं भूल सकता है। तुम इस घर की धड़कन थी गौरी। उन्होंने इतना ही कहा कि तभी उनके सामने एक छोटा सा बच्चा उछलता कूदता हुआ आकर उनके पैर छूता है और उन्हें देख बोलता है, गुड मॉर्निंग दादी, आज घर कितना सुंदर लग रहा है ना। यामिनी ओबेरॉय, बिल्कुल काप, क्योंकि आज तुम्हारे टीजे का जन्मदिन जो है और आज वो आ भी रहे हैं, तो घर को ऐसा लगना ही है। काप, यस दादी, टीजे आ रहे हैं, इस बात से तो मैं भी खुश हूँ, पर वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते। ये सुन यामिनी जी खामोश हो जाती हैं। वो दरवाजे की ओर देख बोली, पता नहीं बेटा, तुम्हारे टीजे ही ये जानते हैं। थोड़ी देर बाद हॉल में बाकी लोग भी आ जाते हैं, जैसे विक्रम जी, कार्तिक, नव्या। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। काव्या अपने
मम्मा पापा कार्तिक और नव्या के पास जाकर बैठ जाता है और यामिनी जी, विक्रम जी उनके सामने। नव्या की नज़र उस ओर गौरी की तस्वीर पर थी। इस वक्त उसकी आंखें नम थीं। आखिर उसे भी अपनी बहन के जाने का काफ़ी दुख था, जिससे वो अभी उभरी नहीं थी। कार्तिक नव्या के हाथ पर सहानुभूति भरा हाथ रखता है। नव्या उसे एक नज़र देख अपने आंसू पोंछती है और सभी को खाना सर्व कर बैठती है और बाकी सब खाना खाने लगते हैं। मसूरी, एक बड़े से सुंदर घर जो देखने में काफ़ी सुंदर था और अंदर से देखने पर तो और भी ज़्यादा खूबसूरत। उस घर का आधे से ज़्यादा हर पैटर्न ब्लैक, वाइट एंड ग्रे में था। अगले पल सीढ़ियों पर से अपनी साड़ी संभालती हुई लड़की नीचे आती है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत। गले में पेंडेंट जैसा दिखने वाला मंगलसूत्र, मांग में हल्का सिंदूर जो सिर्फ पास से दिखे, एक हाथ में चूड़ियाँ और दूसरे में प्लेटिनम की वॉच। उसके लुक में हर चीज़ परफेक्ट थी, जो उसे और परफेक्ट बना रही थी। ये गौरी ही थी, लेकिन इस वक्त सिर्फ सुंदर लुक में उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और अकेले में कभी नहीं होता था। गौरी एक नज़र स्टडी रूम की ओर देख किचन में जाकर कुक करा हुआ खाना लंच बॉक्स लगाकर बाहर आती है और हॉल में सोफे पर रखे स्कूल बैग में उस लंच बॉक्स को रख देती है। फिर वो डाइनिंग टेबल पर से ब्रेकफास्ट की रखी खाली प्लेट को उठाकर किचन में जाकर सिंक में डाल देती है और इतना सब करने के बाद भी वो नॉर्मल थी। अगले पल वो स्टडी रूम की ओर देखती है और उस ओर बढ़ जाती है। वो गेट खोल अंदर आती है और अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आती है। उसके सामने चेयर पर बैक साइड की ओर फेस किए बैठा बुक लिए स्केचिंग कर रहा था। उसे ऐसे बैठे देख गौरी को खुद की याद आ जाती है, क्योंकि वो खुद चेयर के पीछे की साइड फेस करके बैठती थी। वो गौरी के लिए सबसे स्पेशल था और गौरी की मुस्कुराहट की वजह भी। गौरी आकर पीछे से उस बच्चे को हक करती है और उसके गाल पर किस कर विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे माई स्टार। ये सुन वो बच्चा अपनी ग्रे आइज ऊपर कर बहुत ही अलग तरीके से उसे देखता है और हमेशा की तरह गौरी उसकी आंखों में देखने लगती है। वहीं वो बच्चा उसे देख बोला, थैंक यू, पर आप हमेशा मेरी आइज़ को क्यों देखते रहते हो? मेरी आइज़ में कुछ है क्या? गौरी मुस्कुराकर, नहीं सारांश, ऐसा नहीं है, बस आपकी ये क्रिस्टल जैसी आंखों को देखकर हमें किसी की याद आ जाती है। ये सुन सारांश उसे कन्फ्यूजन में देखने लगा। सारांश उसका हाथ पकड़, किसकी याद आती है आपको? गौरी उसके दोनों गाल पकड़कर बच्चों जैसे, ओफ हो बेटू, कितने क्वेश्चन करते हो आप। अगर हमें आपके सवालों के जवाब देते रहे तो आप स्कूल में क्या करोगे? इतना बोलो उसके गाल खींची तो और सारांश मुंह बना लेता है। तभी गौरी अपने सर पे मार, ओफो स्कूल, हम तो भूल ही गए। चलो चलो, स्कूल की टाइमिंग हो रही है, वरना लेट हो जाएंगे और हमें पहले मंदिर भी तो जाना है और आज आपकी मार्कशीट भी देखनी है। सारांश कुछ नहीं बोला। वहीं गौरी नाम में सिर हिलाकर उसे गोद में उठाती है और बाहर आकर सोफे पर से उसका स्कूल बैग उठाकर घर के बाहर आकर उसे नीचे उतारती है। सारांश के एक्सप्रेशन वैसे ही थे, क्योंकि गुस्सा तो कूट कूट कर भरा था। आखिर गया तो प्रॉपर अपने मम्मा पापा पर ही था। सारांश उसे देख, की एंड लॉक मुझे दीजिए। गौरी, आप लगा लोगे ना? सारांश, हाँ। इतना बोलो उसके हाथ से ताला और चाबी लेकर लगाने लगा। वहीं गौरी अपना फ़ोन पर्स में रखने लगी। लॉक लगाने के बाद सारांश गौरी को एक नज़र देख कमले को देखा, जो काफ़ी ऊपर था। वो एक जगह खड़े होकर उचक के उसमें चाबी डाल दिया कि एकदम उसके पैर फिसल गया और वो गिर गया। ये देख गौरी एकदम से चिल्लाई और सारांश के गिरने से पहले ही उसे गोद में ले ली। अगले पल वो परेशानी से उसे नीचे उतार उसको ऊपर से नीचे तक चेक करने लगी और फिर उसे देख, सारांश ये क्या था? आपको सिर्फ लॉक लगाने को बोला था ना, चाबी को उसमें डालने की क्या ज़रूरत थी?
हम डाल देते, अभी गिर जाते, कुछ हो जाता तो। सारांश उसके चेहरे के भाव को अच्छे से समझ रहा था। गौरी उसके गाल पर हाथ रख, सारांश आगे से आप कोई ऐसा काम करेंगे तो हमें बताकर करेंगे। सारांश आप भी तो मेरे इतने पूछने पर नहीं बताती कि मेरे पापा कौन है और वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते। गौरी क्यों जानना है आपको कि आपके पापा कौन है? हमारा प्यार काफ़ी नहीं है क्या आपके लिए? सारांश उसका हाथ हटाकर, नहीं मम्मा, आपका प्यार ही काफ़ी है मेरे लिए, लेकिन मेरा प्यार नहीं। मेरे सोने के बाद आप रोज चांद को देखकर रोते हो, उस गंदे आदमी के लिए। गौरी थोड़ा जोर से, सारांश तमीज से बोले, पापा हैं वो आपके। सारांश पीछे होकर, मम्मा आपने उस गंदे आदमी के लिए मुझे डांटा जिसे हमारी पड़ी ही नहीं है। आई हेट हिम मम्मा, आई हेट हिम। इतना बोल वो गुस्से से कार में जाकर बैठ गया। गौरी अपनी आंखों के आंसू को मुश्किल से रोक, कैसे बताएं हम आपको? आप नहीं समझोगे बेटा। चाहते तो हम ऐसा ही हैं कि आप उन्हें पसंद ना करें, क्योंकि आपकी किसी उम्मीद को हम टूटते हुए नहीं देखना चाहते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पापा को हमारी पड़ी नहीं है। वो तो जानते भी नहीं है सारांश। कैसे बताएं आपको? हम सुरा को खो चुके हैं, आपको नहीं खोना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं बता सकते कि आपके पापा कौन है। ठाकुर हवेली, राजस्थान के बड़े से महल के कमरे में कोई सोया हुआ था। कमरा बिखरा हुआ था। कमरे का पैटर्न्स काफ़ी खूबसूरत था, पर सब पर्दों के पीछे था। पूरे कमरे की दीवारें पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। जो पर्दे हमेशा लगे रहते थे, सिर्फ बीच के हिस्से में बिस्तर ही नजर आ रहा था। उस बड़े से बेड पर शिवाय जाग गया, लेकिन आंखें खोलने से पहले उसने बेड के साइड में लगी रोप को खींचा, जिससे सारे पर्दे अपने आप खुल गए। शिवाय ने आंखें खोल दीवार पर लगी हर एक तस्वीर को आंखों में भरकर बैठते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माई मून। वो कुछ और भी कहता कि उसके नाम की किसी के पुकारने की आवाज़ आई। शिवाय ने उस आवाज़ को इग्नोर किया जो हमेशा का था। उसने उन तस्वीरों को देख के कहा, आई एम सॉरी मून, अभी जा रहे हैं, शाम को मिलते हैं। इतना बोल उसने उस नॉब को वापस खींचा, जिससे एक बार फिर दीवारें पर्दों में छिप गईं और वो कमरा पर्दों से घिर गया। तैयार होकर शिवाय हॉल में आया। उसने एक और लगी हुई कुछ तस्वीरों में से एक तस्वीर को देखा, जिसमें वो एक लड़के के साथ था। वो नम आंखों से उस तस्वीर को देख रहा था। वो उस तस्वीर के पास आकर बोला, कभी सोचा नहीं था कि तू ऐसे चला जाएगा। एक भाई से बढ़कर था तू। तेरी यादें आज भी साथ हैं और तुझसे किया वादा कभी नहीं भूलूंगा मैं, और उस वादे को मरते दम तक निभाऊंगा। शिवाय अपनी आंखों को साफ कर पलटता है और सामने देखता है, जहाँ एक बड़े से शाही डाइनिंग टेबल पर कुछ लोग बैठे थे, जो सिर्फ दिखावे के अपने थे, लेकिन रिश्तों के मायने में शिवाय की नज़र में उसका कोई नहीं था। वहाँ जैसे शिवाय की ताया ताई जी और उसकी दादी बैठी थी। शिवाय हमेशा की तरह उन्हें फुल इग्नोर कर हॉल में जाने लगा। शिवाय को देख सुहासिनी ठाकुर बोली, शिवाय यहाँ आइए और हम सबके पास आकर बैठिए। शिवाय बेमन से उस ओर बढ़ गया और एक चेयर पर आकर बैठ गया, पर उसने कुछ खाया नहीं। सुहासिनी जी, जन्मदिन मुबारक हो शिवाय। शिवाय कुछ बोला नहीं, पर अंदर से काफ़ी गुस्से में था। वो बस सिर हिला देता है। तभी रिहाना शिवाय के पास आकर बैठ गई। ये तो शिवाय के लिए और ज़्यादा बकवास था। रिहाना मुस्कुराकर उसे देख, गुड मॉर्निंग क्रिस्ट एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ये सुन शिवाय पूरे गुस्से से उसे घूर कर देखा और रिहाना थोड़ा डर गई, पर थी तो बेशर्म ही। वो अपनी चेयर को शिवाय की तरफ थोड़ा सरका कर बैठ गई। शिवाय
बस चुप रहा और बाकी सब ब्रेकफास्ट करने लगे। तभी रिहाना उसे ऐसे देख, अरे क्रिस्ट, क्या हुआ? तुम कुछ खाते क्यों नहीं हो? मैं काफ़ी टाइम से नोट कर रही हूँ। शिवाय कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठा रहा। तभी सुहासिनी जी बोली, वो कुछ पूछ रही है शिवाय। शिवाय उन्हें देख, ये तो हमसे बेहतर आप इन्हें बता सकती हैं कि हम यहाँ का क्यों नहीं खाते। सुहासिनी जी उसे देख, अगर आपको पसंद नहीं है तो हमें बताइए ना, हम आपकी पसंद का बनवा देंगे। शिवाय, हमारी सबसे पसंदीदा इंसान को हमसे छीनकर आप हमसे हमारी पसंद पूछ रही हैं। सुहासिनी ठाकुर कुर्सी से उठकर, आखिर क्या है उस लड़की में? सब कुछ है यहाँ, फिर भी आपको उसी की कमी ना जाने क्यों खलती है। शिवाय रूडली, वो हमारे लिए क्या है यह आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, और अगर जानना ही चाहती हैं तो वो हमारे लिए हमसे बढ़कर है, और आपकी ये दौलत और शोहरत कुछ भी नहीं है उनके आगे हमारे लिए, और आप भी नहीं। ये सुन सुहानी जी का खून खौल गया, पर फिर भी वो मुस्कुराकर बोली, वो तो है भी नहीं, और मरे हुए लोगों के लिए आप इतना क्यों सोचते हैं। शिवाय ने अब उन्हें गुस्से से देख के कहा, वो आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, लेकिन हमारे लिए हमारी गौरी आज भी हमारे दिल में जिंदा है, और उनकी मोहब्बत भी हमेशा जिंदा रहेगी। आप लाख कोशिशें करिए, पर आप चाह कर भी उन्हें नहीं मिटा पाएंगी, और आपके ही अकॉर्डिंग बता देते हैं कि उनके ना होते भी वो हमारे लिए इतनी खास हैं, तो आप हमारे सामने और पास होते हुए भी कुछ नहीं, क्योंकि गौरी हमारे लिए जो थी वो हमेशा रहेंगी। इसलिए हमारी दूसरी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये लाइन शिवाय ने रिहाना को घूरते हुए कही। वहीं सुहासिनी जी को शिवाय की बातें लग गई। शिवाय अपनी आईब्रो रब कर चेयर से उठा। तभी सुहासिनी जी अपनी चेयर से उठकर, कहाँ जा रहे हैं? शिवाय, ये हमें आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप होती कौन है ये पूछने वाली। सुहासिनी जी, हम दादी हैं आपकी। शिवाय टेढ़ी मुस्कान से, दादी? रियली? दादी या ज़बरदस्ती की दादी? एंड इनफैक्ट आप क्या, यहाँ सब मेरे ज़बरदस्ती के ही अपने हैं। आई एम राइट? ये वो सभी को देख कर बोला। सुहासिनी जी थोड़ी अकड़ में, हमने कुछ पूछा था आपसे। शिवाय, हम आपको क्यों बताएं? सुहासिनी जी मुस्कुराकर, आप शायद भूल रहे हैं कि स्वरा। ये सुन शिवाय का खून खौल जाता है। वहीं स्वरा का नाम सुन रिहाना उन्हें एक नज़र देख सामने देखने लगी। शिवाय उन्हें देख, आप ये बात बात पर उसका नाम लेकर क्या साबित करना चाहती हैं? अपनी गंदी जुबान से उसका नाम भी मत लीजिए। सुहासिनी जी, भूलिए मत कि स्वरा अब भी हमारे पास है, और आप उस तक नहीं पहुंच सकते। शिवाय, और आप ये मत भूलिए कि हम सिर्फ स्वरा के लिए यहाँ हैं, और रही बात उस तक पहुंचने की तो हम उसे ढूंढ ही लेंगे। इतना बोलो जाने लगा। सुहासिनी जी उसके आगे आकर बोली, आप ओबेरॉय हाउस नहीं जाएंगे। शिवाय, हम वहाँ जाएंगे, और हमें हमारे घर जाने से कोई रोक नहीं सकता, आप भी। सुहासिनी जी, हमने कहा ना। शिवाय बीच में, सिर्फ आज ही के दिन जाते हैं, और एक ना एक दिन वापस भी जरूर जाएंगे, और अगर आप में से किसी ने भी हमें रोका ना, तो ये जिस आलीशान महल में आप खड़ी हैं, वहाँ से सड़क पर लाने में हमें जरा भी वक्त नहीं लगेगा। आपके जिस ठाकुर बिजनेस को जितना ऊपर पहुँचाया है, उतना ही एक सेकंड में नीचे भी लाकर फेंकेंगे हम। ये सुन सभी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। वहीं शिवाय मुस्कुराकर सभी को देख, वेल बाय एवरीवन, आई होप आप सबका दिन बुरा जाए, एंड हमारे खाने की चिंता ना करें, हम हमेशा की तरह ऑफिस में ही खाएंगे। ऑल द बेस्ट ऑफ योर बैड डे। इतना बोलो वहाँ से निकल गया, और कोई कुछ नहीं कर पाया। मसूरी
गौरी कार में आकर बैठी जहाँ सारांश मुंह लटकाए बैठा था। गौरी उसके गाल पर किस कर बोली, ओफो, बस भी करो गुस्सा। मम्मा, पक्का अब से आपके सोने के बाद नहीं रोएंगी, लेकिन आप अपने पापा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। सारांश उसे देख, मैं नहीं बोलूँगा तो आप ही मेरे पापा के बारे में बोल दो। गौरी, आपने फिर वही बात की। सारांश, तो उनके बारे में बिना जाने मैं कैसे समझूं कि मुझे उन्हें क्या बोलना और समझना चाहिए। गौरी हार कर उसे देख, सारांश, आपके पापा वैसे बिल्कुल नहीं हैं जैसा आप सोचते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। सारांश, तो मम्मा वो कहाँ हैं और हमारे पास क्यों नहीं है। गौरी, सारांश, हम नहीं बता सकते कि वो कहाँ हैं। वो हमारे पास और हम उनके पास नहीं हो सकते। नहीं बता सकते हम आपके पापा के बारे में, आप नहीं समझेंगे। और जब आप उनके बारे में बिना जाने ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप उन्हें क्या बोलेंगे और क्या समझेंगे, तो उन्हें बिना जाने आप उनके बारे में उल्टा सीधा भी नहीं बोल सकते। आप प्रॉमिस करिए कि आप अपने पापा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। सारांश उसके हाथ को कुछ देर देखकर ओके बोला और फिर मन में, मैं पापा के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, बल्कि उन्हें ही बोलूँगा। ये सोच उसने हल्की मुस्कान से गौरी को देख हाँ में सिर हिला दिया। गौरी मुस्कुराकर उसकी सीट बेल्ट लगाई और कार स्टार्ट कर पहले मंदिर जहाँ सारांश के बर्थडे के लिए उसने पूजा रखवाई, वो सब करने के बाद वो कार उसके स्कूल की तरफ बढ़ा दी। चौहान बिला, ये महल भी किसी आलीशान जगह से कम नहीं था। गौरी से जुड़ी हर यादों का बना आसियाँ, उसके बचपन से लेकर बड़े होने तक का एक खूबसूरत समा। चौहान बिला यहाँ भी ओबेराय हाउस की तरह पहले जैसी रौनक की जगह सिर्फ खामोशी रहती थी। हॉल में काफ़ी सुंदर तस्वीरें लगी हुई थी जो गौरी के बचपन से लेकर अब तक और कुछ उसके दोस्तों और भाई बहनों के साथ थी। हॉल में गायत्री जी, राजेंद्र जी, रुद्रांग और उसकी वाइफ रोशनी जो गौरी की बचपन की दोस्त और शिवाय की बहन। तभी रुद्रांग लैपटॉप चलाते हुए धीमी आवाज़ में बोला, आज का दिन तो याद ही होगा आप सबको। ये सुन सबने एक नज़र उसे देखा। गायत्री जी, इस दिन को हम सब कैसे भूल सकते हैं, और हमारी गौरी की वजह से तो इस दिन को कोई नहीं भूल सकता। रोशनी हल्की मुस्कान से, उसके शिवाय का जो इतना स्पेशल डे है। राजेंद्र जी, सिर्फ गौरी सिवाय के लिए तो ये दिन। ये सुन सब उन्हें एक नज़र देख खामोश हो जाते हैं कि तभी उस खामोशी को चीरता हुआ एक आवाज़ गूंजी, मम्मा, पापा, दादू, दादी, क्या हम वहाँ पर दाएंगे ना। ये सुन सब उधर देख मुस्कुरा देते हैं। गायत्री जी अपने हाथ उस ओर कर, दिशा, हमारी बच्ची, दादी के पास आओ। दिशा अपने छोटे छोटे पैरों से आकर गायत्री जी की गोद में आकर बैठ जाती है। सब लोग उधर देखने लगते हैं। गायत्री जी उसके बाल ठीक कर, हाँ तो कहाँ जाने की बात कर रही थी आप। दिशा सभी को एक नज़र देख बोली, अले ओबलाय हाउस, हम तब वहीं जाएंगे ना, आज मामूदा बर्थडे है ना। रोशनी, हाँ बिल्कुल जाएंगे, पर उससे पहले रीशु को अपना प्रोटीन शेक ख़त्म करना होगा। ये सुन रीशु मुंह बनाकर, नहीं मम्मा, मुझे नहीं पीना, मुझे ओनली टेक खाना है, प्रोटीन टेक नहीं। रुद्रांग, रीशु, अगर तुम अपना प्रोटीन शेक ख़त्म करोगी तो हम सब और जल्दी से तुम्हारे मामू के बर्थडे में जाएंगे। रीशु खुशी से, सच्ची, फिर मैं पक्का पीऊँगी। मम्मा चलो, मुझे मेला फेंक दे दो। रोशनी मुस्कुराकर उसे गोद में उठाती है। रीशु सभी को देख बाय कहती है।
सभी ऋषु को बाय करते हैं। रोशनी उसे ले जाती है और बाकी सब अपनी बातों में लग जाते हैं। यहाँ मसूरी में कार में काफ़ी शांति छाई हुई थी। गौरी सारांश को देखकर कार ड्राइव करते हुए उससे बातें भी कर रही थी। सारांश बस शांति से हाँ और ना में जवाब दे रहा था, हमेशा की तरह, क्योंकि वो कम ही बोलता था। कुछ ही देर में सारांश का स्कूल आ गया। गौरी ने कार पार्क की और सारांश को लेकर उसकी क्लास में गई। गौरी ने सारांश के मार्क्स देखे जो सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे आए थे। टीचर, वैसे तो सारांश पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, पर हमेशा चुप और शांत रहता है और इसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। एक दिन इसके पास एक लड़की बैठ गई तो इसने उसे बुरी तरह डराया, जिससे वो दूसरे दिन स्कूल ही नहीं आई। गौरी हैरानी से सारांश को देखा तो वो बोला, मम्मा, वो मुझसे बेवजह फ्रेंडली हो रही थी और बकबक करके उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। और हाथ तो तब हो गई जब उसने मुझे टच किया तो मैंने उसे घूर कर देखा। अब मुझे क्या पता वो इतना डर जाएगी। उसकी बात सुन गौरी एक्वर्ड एक्सप्रेशन के साथ टीचर को देखकर बोली, आई एम सॉरी मैम, इसे शुरू से दूसरे के साथ ज़्यादा टची होना पसंद नहीं है, इसलिए। और रही बात गुस्से की तो ये सिर्फ जीन्स का असर है। टीचर, मगर इतना गुस्सा कौन करता है? आप तो इतनी स्वीट हैं, तो क्या आपके हस्बैंड गुस्से वाले हैं? गौरी बस मुस्कुरा दी। जाहिर सी बात थी, वो उन्हें ये नहीं बता सकती थी कि ये गुस्से का जीन्स सिर्फ एक से नहीं, दोनों से गया है, क्योंकि उसमें तो दोनों ने ही पीएचडी कर रखी है। थोड़ी देर में गौरी सारांश को लेकर बाहर आई और वो काफ़ी शांति से चल रहा था। अगले पल दोनों कार में आकर बैठते और कुछ देर बाद गौरी एक बड़े से कॉलेज के आगे कार रोकती है। गौरी सारांश से, मम्मा को कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे, आप वेट कर लोगे ना? सारांश, हाँ। गौरी, ओके, फिर उसके बाद हम आपके बर्थडे की शॉपिंग भी करेंगे। इतना बोल वो उसके गाल पर किस करती है और कॉलेज की तरफ देखती है। इसकी मुस्कान गायब हो जाती है और एक सीरियसनेस के साथ वो अंदर जाने लगती है। उसे देख जो स्टूडेंट सिर्फ टाइम पास कर रहे थे वो सब अपनी अपनी क्लास में भाग गए। दरअसल गौरी इस कॉलेज में पीसीबी की प्रोफेसर थी। उसके लुक की वजह से सबने उसे एक सीधी सादी स्टूडेंट समझ उसकी रैगिंग करी, पर गौरी ने सभी को अच्छे से जवाब दिया। लेकिन जब उनकी रैगिंग बदतमीजी पर आई तो उसने रैगिंग कर रहे लड़कों को बुरी तरह मारा, जिससे पूरे कॉलेज में उसका डर बैठ गया और प्रिंसिपल के बेटे को पीटने के बाद तो सब उससे दूर ही रहते, क्योंकि सब समझ गए कि वो ऐसी वैसी कोई इंसान नहीं जिससे पंगा लिया जाए। फिर भी कुछ तेज बने और कॉलेज से रेस्टिकेट हो गए। गौरी अपनी उस क्लास में आई जहाँ उसका लेक्चर था और वो वहाँ आकर बुक खोल पढ़ाने लगी। बाहर कार में सारांश अपने आईपैड में एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उसकी नज़रें और फोकस पूरा उस आर्टिकल पढ़ने पर था, क्योंकि वो आर्टिकल शिवाय का था। अनजाने में ही सही, पर वो अपने पापा के बारे में कुछ तो जान ही रहा था। सारांश उस आर्टिकल से काफ़ी मोटिवेट हो रहा था। उस आर्टिकल में शिवाय की भर भर की तारीफ भी लिखी थी कि कैसे शिवाय सिंह ठाकुर ने डूब चुकी ठाकुर इंडस्ट्री को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वो काफ़ी ध्यान से हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ रहा था। तभी उसका ध्यान एक आर्टिकल ने खींचा जहां लिखा था, कौन है बिजनेस किंग शिवाय सिंह राठौर की लवर? कौन है वो जिसकी वजह से वो अभी तक सिंगल है? उसमें आगे भी कुछ लिखा था, और सारांश उस आर्टिकल को इग्नोर कर आगे पढ़ने लगा, क्योंकि उसकी छोटी सी उम्र के हिसाब से उसमें काफ़ी समझदारी थी। वो इतना जानता था कि ये मीडिया वाले हर सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन के रिलेशन को लेकर कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। सारांश ने अभी काफ़ी कुछ पढ़ा, फिर लास्ट में एक पिक्चर का आइकॉन भी था।
सारांश उस आइकॉन को क्लिक कर पिक्चर देखने लगता है, पर वो अभी लोड नहीं हो रही थी क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा था। सारांश ने वैसे भी काफ़ी देख लिया था, इसलिए वो आईपैड बंद कर साइड में रखता है और पीछे रखे हेडफोन्स उठाकर कान में लगाकर आंखें बंद कर म्यूज़िक सुनने लगता है। कुछ देर बाद गौरी भी आ जाती है और दोनों फिर शॉप पर जाकर सामान लेने लगते हैं। गौरी एक जगह से सारांश के फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर का केक खरीद लेती है, जो शिवाय का भी पसंद का था। थोड़ी बहुत डेकोरेशन का सामान लेकर दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। जिस पिता को सारांश बिना जाने नफरत करता है, क्या वही पिता उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे? जिस तस्वीर को नेटवर्क ने खुलने नहीं दिया, क्या उसी तस्वीर में छुपा है गौरी और शिवाय के बिछड़ने का सच? मोहब्बत जिंदा तो रहती है, पर क्या सच सामने आने के बाद भी वो जिंदा रह पाएंगी? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।